भूगोल की शाखाएं, इस पे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, भूगोल की शाखाएं। ठीक, अब देखो भूगोल को मोटे तौर पर 2 शाखाओं में बांटा जा सकता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, लिखवा दिए, फोटो खींच के भेज देंगे, लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, लिखो मत, बस समझ लो क्या है। भौतिक भूगोल एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल कक्षा 11 में हम लोग पढ़े थे, मानव भूगोल हम लोगों को कक्षा 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़े थे, जो हम लोगों के जैसे पृथ्वी के बारे में पढ़े थे, धरातल के बारे में, पर्वत पठार, तो जब उसी का विस्तार हो जाएगा तो उसी को हम कहते हैं भू आकृति विज्ञान। ठीक है, जब बीए करने के बाद एमए में जाओगे तो इसी चीज़ों को विस्तार से पढ़ा जाता है। तो एक क्लास में भौतिक भूगोल पढ़ा जाएगा और एक क्लास में मानव भूगोल पढ़ाया जाएगा। तो जब भौतिक भूगोल पढ़ोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट यही रहेगा भू आकृति विज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट रहता है उसमें जलवायु विज्ञान। ठीक है, तीसरा उसमें रहेगा समुद्र विज्ञान, वही स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल हो रहा है कि नहीं, समुद्र विज्ञान। पर्यावरण भूगोल या इसी को जैव भूगोल भी कह सकते हैं। ये देखो, इसमें ध्यान से देखना है कि इसमें जितने भी तत्व हैं ये सब प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मानव द्वारा बनाया गया हो। जैसे जलवायु मानव नहीं बना सकता है, समुद्र मानव द्वारा निर्मित नहीं है, पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित नहीं है, हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन वह निर्मित नहीं किया है। इसी तरह मृदा भूगोल। ठीक है, जितने भी मतलब ऐसे तत्व होंगे जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित हैं उनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करेंगे। और मानव भूगोल में क्या करेंगे, जितने भी मानव संबंधित क्रियाएं हैं, जैसे अभी क्या चीज़, कृषि, चलो हो गया, कृषि भूगोल हो जाएगा कि नहीं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं तो आर्थिक भूगोल, समाज है मानव का कि नहीं तो सामाजिक भूगोल, समझ में आ रहा है। और क्या इतिहास है, इतिहास से क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल। और क्या होगा मानव द्वारा, बताओ, और कुछ होगा, सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा कि नहीं। और देखो जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, बस्ती भूगोल, ये सब तमाम चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो किताब में देख लेना, जनसंख्या मानव द्वारा, मानव का मुद्दा है कि नहीं, मानव द्वारा ही निर्मित चीज़ है। अधिवास या बस्ती वो भी है। तो ये सब मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। अब लिखेंगे कैसे, प्रश्न आएगा भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, भूगोल की विभिन्न शाखाओं को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है जो निम्नवत हैं। ऐसे हेडिंग डालेंगे, भूगोल की शाखाएं, भौतिक, उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के नीचे 4-5 लिख देना, मानव भूगोल के नीचे 4-5 लिख देना और इसको घेर देना अपनी कॉपी में, ताकि यह एक ही बार में दिखाई दे, एकदम फ्रंट पन्ने पर दिखाई देना चाहिए, तभी नंबर बढ़िया आएगा। और पहले दिन से अगर घर पे काम करोगे तभी ये बन पाएगा। ये सोचो कि हम अपने कॉपी में छोटा छोटा लिखेंगे और वहाँ जाके खूब बढ़िया लिखने लगेंगे तो नहीं लिखाएगा। ये घर पे नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा, भूल जाओगे। वहाँ लिखने लगोगे इसकी ये शाखाएँ होती हैं, भूआकृति विज्ञान होता है, ये होता है, वो होता है, बस कहानी रह जाएगा। ऐसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसमें पहला हेडिंग डालना भौतिक भूगोल। ठीक है, पहला हेडिंग क्या डालेंगे, भौतिक भूगोल। अब डाल देंगे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन तत्वों का अध्ययन किया करते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हों। इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जो उपयुक्त डायग्राम में दर्शाया गया है। तो इसमें से अब क्या लेना, भौतिक भूगोल का पहला भूआकृति विज्ञान, इसके अंतर्गत प्रकृति द्वारा निर्मित पर्वत, पठार, खाई
और हाँ जो भी है जितनी भी चीज़ें हैं पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ सब इसके अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान में मौसम संबंधी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, तो लिखेंगे जलवायु विज्ञान के अंतर्गत मौसम से संबंधित विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता इत्यादि। एक एक लाइन लिखना है, एक एक लाइन लिखोगे तब भी 2 पन्ना भर जाएगा, और 2 पन्ना भर दिए तो 6 में 6 आएगा, जब ये आएगा तो 6 में आएगा, 2 में आएगा तो इतना ही बना दोगे 2 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर में आएगा तब भी इतना बना के थोड़ा सा लिख दोगे 4 मिल जाएगा, 6 नंबर में आएगा बनाओ विस्तार दो 6 में 6 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? एकदम तैयारी पहले दिन से बोर्ड परीक्षा की तरह रखो कि लिख के लाना, अभी जाते जाते प्रश्न देंगे हम। ठीक।